सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसमें हमने देखा था लाइन ऑफ साइट, ठीक है। फिर हमने देखा था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है, जब ऑब्जर्वर नीचे होके ऑब्जेक्ट जब ऊपर होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब आता है, जब ऑब्जर्वर जब ऊपर होके ऑब्जेक्ट जब नीचे होता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे, जबकि जो क्वेश्चंस की खाली हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन से ही रिलेटेड थे। तो आज हम लोग और उसमें क्या था कि जो तुम्हारे क्वेश्चन जो थे उसमें क्या था, एक साइड नोन था और एक साइड अननोन था, एंगल गिवन था। तो डायरेक्टली हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके साइन कॉस टेन में से यूज करके हम लोग उसका जो तुम्हारा दूसरा साइड जो है उसको हम लोग निकाल रहे थे। लेकिन क्या होगा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि डायरेक्टली जो तुम्हारा एक नॉन साइड और एक एंगल गिवन नहीं होगा उसमें। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल है द शैडो of a tower standing on a level of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree and when it is 60 degree, and when it is 60 degree, find the height of the tower। क्वेश्चन क्या है उसको अच्छे से देखो। The shadow of a tower standing on a ground is found to be 40 meter longer। सपोज क्या है, ये तुम्हारा टावर है, तो क्या होगा, जब सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री एंड इट इज 60 डिग्री, तो क्या होगा, जब ये 60 डिग्री सपोज पहले था, ठीक है, सपोज सन पहले इधर था, ठीक है, इधर पहले सन था, तो क्या होगा, इसका जो शैडो जो है वो कहाँ आएगा, ऐसे करके इधर तक आएगा सपोज, ठीक है। फिर क्या होगा, इधर तक सपोज इसका शैडो आया, ये उसका शैडो आया, ठीक है, यहाँ तक आया उसका शैडो, ठीक है, ये उसका शैडो है। फिर क्या है, जब क्या हो रहा है, वो 60 डिग्री ढल जा रहा, 60 डिग्री से 30 डिग्री जब हो जा रहा है, सपोज क्या होगा, सन जो है वो इधर चला आया, ठीक है। फिर क्या होगा, देन उस टाइम तुम्हारा वो जो टावर का जो शैडो जो था वो क्या हुआ, 40 मीटर लॉन्ग हो गया, 40 मीटर ज्यादा लंबा हो गया, ओके। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ दिया है तुम्हारा 40 मीटर, ये लेंथ दिया है 40 मीटर। क्या दिया है, ये चीज दिया है 60 डिग्री और ये चीज दिया है 30 डिग्री, ओके। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। उसके टावर का जो हाइट जो है उसको निकालना है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज सपोज डी। सो वी हैव टू फाइंड आउट ए बी। ए बी जो है उसका हाइट हम लोगों को
निकालना है, ए बी जो है वो निकालना है हम लोगों को। ओके, तो ए बी निकालेंगे हम लोग। तो देखो जैसे कि इसमें मैंने कहा था कि ये छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे तो इसमें भी क्या है, दोनों चीज अननोन है, कोई भी साइड गिवन नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये बड़े वाले ट्रायंगल को भी ले रहे हैं हम लोग को, ए बी चाहिए ना, तो बड़े वाले ट्रायंगल को भी ले रहे हैं, तो उसमें क्या है, ये साइड भी गिवन नहीं है कि ये टोटल साइड में हम लोग को पता नहीं है, ये आधा खाली पता है और ये भी पता नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को यूज करना पड़ेगा और दोनों ट्रायंगल को यूज करके हम लोगों को जो ए बी का लेंथ जो है वो निकालना पड़ेगा। लेट सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेट ए बी इक्वल टू एच। सपोज ए बी का जो वैल्यू है वो क्या है, एच है। सो ए बी अगर एच होगा देन एंड ले जाते हैं, सपोज बी सी इक्वल टू सपोज एक्स लेते हैं। ठीक है, देन इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ओके, क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा divided by adjacent side of theta, that is BC. This implies that tan 60 is root 3 equal to h by x. So this implies that h is equal to root 3 into x. तो h का वैल्यू मिल गया root 3 into x. Let this is your equation 1. ये जो हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर चलेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल में रिलेशन फिर निकालेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री विल बी opposite side of 30, that is AB, divided by adjacent side, that is BD. So tan 30 degree is our 1 by root 3. 1 by root 3 equal to AB by BD. AB is your H divided by BD. BD is DC plus BC. तो ये तो हमारा X है और ये जो है ये H है, तो BD जो है वो क्या होगा, DC plus BC, that is 40 plus X. तो जो हमारा BD है वो मिल गया हम लोगों को 40 plus X. अब देखो, this implies that ये क्या होगा, रूट 3 इंटू एच इक्वल टू रूट 3 इंटू एच इक्वल टू 40 प्लस एक्स। तो इसमें हम लोग h का वैल्यू रूट 3 पुट करके, रूट 3x पुट करके डायरेक्टली हम लोग x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या फिर इसमें जो x जो है उसमें h बाय रूट 3 पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली h का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग को h का वैल्यू ही चाहिए, हाइट चाहिए उसका, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिस इक्वल टू 3h, दिस इक्वल टू 40 प्लस इसमें क्या है, x की जगह पुट करेंगे h बाय रूट 3, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1. दिस इम्प्लाइज दैट, अब क्या होगा देखो, दिस इज योर रूट 3h माइनस h बाय रूट 3 इक्वल टू 40. तो रूट 3 जो है वो एलसीएम गया, तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3h. So 3h minus h is 40. So your 2h by root 3 equal to 40. So h equal to 40 root 3 by 2. So 2, ये 20 cancel out, 2 और 40 cancel out. So we got 20 root 3. So height of the tower is 20 root 3 meter. Height of the tower is
20√3 मीटर। जो टावर जो है उसका हाइट क्या होगा, 20√3 मीटर होगा। तो और एक एग्जांपल करेंगे जिसमें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला आएगा क्वेश्चन। और एक एग्जांपल करते हैं। Suppose the question is the angle of the question is the angle of depression of the top and the bottom of an 8-meter building, from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building. क्वेश्चन ध्यान से देखो। The angle of depression from the top and the bottom of an 8-meter building from the top of a multi-story building. Suppose this is the 8-meter building, 8-meter tall building, and a multi-story building is there. Okay, this is the multi-story building. Okay, this is suppose the ground. The angle of depression from the, यहाँ से हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल रहे हैं। So this is suppose the horizontal line. Okay. So the angle of depression to the top and the bottom, is our, this is 30 degree and 45 degree. This is 30 degree and this is 45 degree. Okay, total 45 degree. That angle is 45 degree. So now we have to find out the height of the multi-storied building. तो इसका height हम लोग को निकालना है। Suppose AB is the multi-story building. Okay. CD with the 8-meter tall building. This is suppose E. Okay. This is suppose F. तो देखो यहाँ पे ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये इसके साथ भी पैरेलल है और ये लाइन इसके साथ भी पैरेलल है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है,
तो ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली if this is 45 degree then as these two lines are parallel and this is a transversal, so this angle is also equal to 45 degree। तो अब क्या करना है हम लोगों को, खाली पता है हम लोगों को ये जो है ये 8 मीटर है, तो ऑब्वियसली बी जो होगा ये भी क्या होगा 8 मीटर होगा। हम लोग को फाइंड आउट करना है ए जो है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए हम लोग कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा सा इसमें देखते हैं, हाउ कैन यू फाइंड आउट ए, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सिमिलरली इसमें भी क्या है, दो ट्रायंगल हैं, ध्यान रखो डायरेक्टली ए और ये जो है ये तो गिवन नहीं है, तो हम लोग नहीं निकाल सकते उसको, तो कैसे निकालेंगे उसको इन ट्रायंगल AEC टेन 30 डिग्री, 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका जो है कुछ काम नहीं है इसलिए 10 लेना, क्योंकि इसमें ऑपोजिट और ये साइड जो है एडजेसेंट साइड। टेन 30 डिग्री इक्वल टू AE बाय C, AE by C, so this implies that tan 30 degree is your 1 by root 3, so 1 by root 3 equal to AE by CE, so this implies that AE equal to CE by root 3, this is suppose our equation 1, या फिर C इक्वल टू AE रूट 3 लिखते हैं, ये ज़्यादा काम आएगा हम लोग को। क्यों ज़्यादा काम आएगा देखना। सो C इक्वल टू C का वैल्यू रखेंगे तो उसमें क्या होगा, सेकेंड जो इक्वेशन आएगा उसमें C का वैल्यू पुट करेंगे, C और D भी दोनों सेम है ना, तो C का वैल्यू पुट करेंगे तो वो जो इक्वेशन आएगा वो AE के फॉर्म में आएगा, और ए का तो लेंथ हम लोग को चाहिए, तो इसलिए हम लोग ए के हिसाब से उसको रख रहे हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाय BD, दिस implies that 1 equal to AB, in place of AB we have AE plus EB by BD, BD की जगह पे मैं लिख सकता हूँ CE, दोनों सेम है ना, BD और CE दोनों सेम होगा, so this implies that CE equal to AE plus AB की जगह पे EB की जगह पे हम लोग को मिला है 8, क्योंकि EB और CD दोनों सेम है, so this implies that CE का वैल्यू हम लोग को पता है AE into root 3, AE root 3 equal to AE plus 8, this is from equation 1, equation 1 से हम लोग को मिला है AE into root 3, this implies that ये जो A को इस साइड लाएंगे, सो AE into root 3 minus AE equal to 8, so AE into root 3 minus 1, so this is equal to 8, तो क्या होगा देखो, so this implies that only AE equal to 8 by root 3 minus 1, तो AE का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, तो इसको तुम लोग क्या करोगे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेना, तो दिस इक्वल टू 8 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1, दिस इक्वल टू 8 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 2, तो दिस इज 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 मिलेगा हम लोगों को, तो 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 क्या मिला हम लोगों को, मिला 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 मिला क्या AE मिल रहा है, लेकिन हम लोग को हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चाहिए, सो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग
मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इक्वल टू ए बी इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा ए प्लस बी। ए जो है वो क्या है तुम्हारा 8 प्लस 4 इंटू √3 प्लस 1 दिस इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 प्लस 4 आ जाएगा 12 प्लस इसमें क्या होगा 4√3 और इसमें 4 अगर कॉमन गया तो क्या होगा 4 कॉमन लेके भी डायरेक्ट ले सकते हैं 3 प्लस √3 मीटर विच इज द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, जो कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का हाइट होगा। ठीक है, तो इतनी टाइप के तुम्हारे एग्जांपल्स हैं, इसमें एक ही खाली एक्सरसाइज है, तो इसको करो और अगर कुछ डाउट है तो फिर तुम लोग पूछ सकते हो। ओके, तो ठीक है, तो तुम्हारा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे ख़त्म होता है।